Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे आपकी शादी किससे होगी और कब तक होगी, कौन होने वाले हैं आपके जीवन साथी, हु विल यू मैरी एंड ऑल्सो व्हेन विल यू मैरी। तो डेट भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे डिटेल में, ठीक है। एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। तो आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली पाइल सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो इंट्यूटिवली भी चूज़ कर सकते हो अगर आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ नहीं करना। 3 कार्ड्स 3 ग्रुप्स आज अवेलेबल है हमारे पास, 1, 2 एंड 3। तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर, ऑफिशियल जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर अगर आपका ए से जी के बीच में आता है तो आपको फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एच से पी के बीच में आता है तो आपको इस सेकंड कार्ड को चूज़ करना है, ओके। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर क्यू से जेड के बीच में आता है तो आपको इस थर्ड कार्ड को चूज़ करना है। या फिर अगर आप चाह रहे हो कि नेम के अकॉर्डिंगली नहीं चूज़ करोगे तो तीनों कार्ड पे फोकस कीजिए। जिस भी कार्ड पे आपको ज़्यादा इंक्लिनेशन या अट्रैक्शन फील और पसंद आए उस कार्ड को चूज़ करिए। यह है A to G, H to P, Q to Z। सो पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को देखोगे आपके लिए ये प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होगी, ठीक है। और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, बाथ सॉल्ट, एक्टिवेशन मिस्ट्स, एविलाई प्रोटेक्शन चार्ज के लिए, रेमेडीज़ के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, अगर आप एडवांस लेवल पे टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, प्रोफेशनली एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हो, ज़रूर आप मेरे ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, सीख सकते हो। सर्टिफिकेट्स भी आपको मिल जाएंगी पोस्ट कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, मार्च की बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, बट अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज़रूर आप कर सकते हो। स्क्रीन पर दिख रहा होगा व्हाट्सअप नंबर। कोई भी सर्विस चाहिए, कोई भी बुकिंग करवानी है, एनरोलमेंट है, सारे चीज़ों के लिए ही ये व्हाट्सअप नंबर गिवन है स्क्रीन पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी 2 व्हाट्सअप नंबर गिवन है, तो ज़रूर आप दोनों में से कोई भी व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी गिवन है, इंस्टा आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से जी के बीच में आता है या फिर इंट्यूटिवली आपने फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो हम देख लेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, ठीक है। डिटेल में देखेंगे। तो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सभी से किसी भी वक्त देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स, बाकी सर्विसेज, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have child, magical. We have mystic. Okay. तो सबसे पहले देख लेते हैं अच्छे एंड बुरे नेचर आपके लाइफ पार्टनर के, ठीक है। सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा यूथफुल एंड ब्यूटीफुल होंगे। उनका जो प्लैनेट है मर्क्यूरी एंड वीनस वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स उनके बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के होंगे, बहुत जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेते होंगे, लोगों के साथ बात ईजीली कर लेते हैं, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट वो बहुत ज़्यादा ईजीली कर लेते हैं। और साथ में वीनस है जिसकी वजह से वो एक लैविश लाइफस्टाइल जीते होंगे, बहुत खूबसूरत होंगे दिखने में, अपने ग्रूमिंग में, स्किन केयर में बहुत ज़्यादा ध्यान रखते होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को पैम्पर्ड वे में रखते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। दिल इनका बहुत शुद्ध होगा, सैक्रेड सेल्फ होगा, बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान डिविनिटी से भी जुड़े होंगे। हो सकता है स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे, या प्रोफेशनली हो सकता है स्पिरिचुअल फील्ड से होंगे, बट अगर प्रोफेशनली ना भी हो तो भी मुझे दिख रहा है कि वे एक जेन्युइनली स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन होंगे। साथ में वो रिलीजियस भी होंगे, ईश्वर के साथ उनका कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड ओवरऑल मुझे यहाँ दिख रहा है कि चाहे एज उनकी कुछ भी हो जाए, हमेशा लाइवली, हमेशा एनर्जेटिक, हमेशा चाइल्डिश, हमेशा जॉली नेचर में ये इंसान रहेंगे, जहाँ पे आप इनको हमेशा मस्ती करते हुए, ड्रामा करते हुए, मजाक करते हुए, ठीक है,
इंजॉय करते हुए देखोगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। और ईश्वर पे बहुत ज़्यादा आस्था, तो लाइफ को दिल खोल के जीने वाला इंसान, जो ज़्यादा टेंशन ना लेते हो, टेंशन लेते भी हो तो उनको हमेशा फील होता है कि मेरे को प्रोटेक्ट कोई कर रहा है, मेरे ऊपर भी कोई है, ठीक है, और वो ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगी। सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन टू बी ऑनेस्ट, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बट हाँ, ये तो उनकी अच्छी साइड है। बुरी साइड ये है कि लेड बैक होंगे, ठीक है, मतलब ज़्यादा मेहनत करना नहीं पसंद होगा इनको, बिकॉज इनको फील होगा कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डेस्टिनी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मिराकल्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यूनिवर्स, डिवाइन। सो काम करेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा हार्डवर्क अगर उनको करने की ज़रूरत पड़ती होगी तो नहीं करते होंगे। उनको ऐसा फील होता होगा कि मेरे किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा, मैं ज़्यादा उसके पीछे नहीं भागूंगी या भागूंगा, ठीक है। तो थोड़े से लेड बैक, थोड़े से लेजी इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग्स, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि मेहनत कर देंगे, ठीक है, लेकिन किस्मत में होगा तो मेहनत से भी पहले किस्मत आता है, और किस्मत में अगर लिखा है तो मेहनत उतना ना भी करना पड़े तो भी हमें मिल जाएगा, वो चीज़ हो जाएगा। तो ये एक बिलीफ है। और थोड़े से सुपरस्टिशियस होंगे, जैसे कि पूरे वीक में हो सकता है कि वो बोलेंगे, जैसे कि होता है ना, कैसे बोलूँ, जैसे कि रास्ते में कुछ गिरा है तो उसे मत उठाओ, हाथ से कुछ गिर गया तो उसे मत उठाओ, ठीक है, इस डे पे ये वाला कलर पहनना है, इस डे को वेज खाना है, ओके। और भी जो भी सुपरस्टिशंस है, ठीक है, या फिर कोई कैट क्रॉस कर गया रोड तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस चीज़ों में ज़्यादा मानते होंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और एल्स बुरा कोई नहीं है। हाँ, और एक बोल सकते हो कि बहुत जॉली नेचर के हैं, तो आप देखोगे कि कोई भी इंसान है उनसे बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। ऑल द पर्सनल लेवल पे चीज़ों को शेयर नहीं करते, लेकिन बात करने में बहुत आगे हैं। तो कोई अगर स्ट्रेंजर भी आ रहा है, इनको अप्रोच कर रहा है, तो ये बहुत हैप्पीली स्माइल के साथ बात कर लेंगे, जो हो सकता है कि आपको पसंद आए, हो सकता है आपको पसंद ना भी आए, ना भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस चीज़ को कैसे लोगे, ठीक है। बट ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं, और भी थोड़ा जानते हैं इस इंसान के बारे में। Let's see. We have the Lovers. ओके, सो चलिए अब डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। इस इंसान को ना आप अपने वर्क प्लेस में मिलेंगे, या तो बिजनेस रिलेटेड काम की वजह से मिलोगे या जॉब रिलेटेड काम की वजह से मिलोगे, ठीक है, लेकिन वर्क प्लेस में ही आप इस इंसान को मिलोगे, और इस इंसान के साथ आपका लव मैरिज होगा, ठीक है। जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पेरेंट्स अग्री करेंगे, फैमिली अग्री करेगी, लेकिन दिक्कतें आएंगी। एंड ऑल्सो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी शादी बहुत अनएक्सपेक्टेडली होगी। हालांकि ये एक लव का अरेंज मैरिज नज़र आ रहा है, लेकिन आप इस इंसान को डेट करने के बावजूद कभी नहीं सोच पाओगे कि इसी इंसान के साथ आपकी शादी हो जाएगी। तो जब आपकी शादी होगी, जिस दिन आपकी शादी होगी, उस दिन भी आपको ऐसा लगेगा कि यार हमने तो सोचा ही नहीं था कि यही इंसान हमारे लाइफ पार्टनर बनेंगे, और आज किस्मत की ऐसी देन है कि सच में ये हमारे जीवन साथी बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी वाली फीलिंग होगी आपको, ठीक है। और ये इंसान जब आपके लाइफ में आएंगे तब आप लव को लेके उतना सीरियस नहीं होंगे, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, चॉइसेस रहेंगे, ठीक है। ये इंसान आपसे, आपको जैसा लवर चाहिए उससे बहुत हद तक डिफरेंट होंगे, नेचर में, लाइफस्टाइल में, दिखने में भी। तो इस इंसान को हालांकि आप परस्यू करोगे, डेट करना स्टार्ट भी करोगे, बट आपके मन में उतना सीरियसनेस नहीं रहेगा या उतना डीप लव नहीं रहेगा। यू विल बी ऑलवेज बी ओपन टू अदर ऑप्शंस, या फिर आपके माइंड में दिस रहेगा कि आज इसके साथ हूँ, लेकिन कल हो सकता है कि मेरे जीवन साथी कोई और बने, कल शायद मेरी शादी किसी और के साथ होगी। तो ये बैक ऑफ द माइंड आपका रहेगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ करते 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 इतना गहरा आपका कनेक्शन बन जाएगा कि वो शादी तक जाएगा। एंड ऑल्सो ये कनेक्शन जो है वो डेस्टिन्ड है, ठीक है। ये कनेक्शन डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि डिवाइन ही आप दोनों को मिलाएगी, ठीक है, क्योंकि इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स बहुत आएगी, लेकिन एक अजीब सा फ्लो भी रहेगा, जहाँ पे आप दोनों लो की एफर्ट डालने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ ही एंड अप करोगे। 1000 ब्रेकअप होने के बाद भी एक दूसरे के साथ ही एंड अप करोगे, एक दूसरे को ना चाहने के बाद भी एक दूसरे के साथ एंड अप करोगे।
ठीक है। तो चाहोगे तो ज़रूर, बट वही रहेगा कि हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, ठीक है। तुम अलग हो मुझसे, मैंने ऐसा लवर नहीं मांगा था, ऐसा इंसान नहीं मांगा था, तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही है। बट एक डेस्टिन कनेक्शन, लाइक किस्मत में लिखा हुआ रिश्ता, ये कोई ऐसा मैरिज नहीं है जहाँ पे आपको चूज़ करने का मौका मिलेगा उतना ज़्यादा। चूज़ तो आप करोगे बिकॉज अट्रैक्शन, प्यार बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रहेगा आप दोनों के बीच में, बट ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड भी बनाएगा आप दोनों के बीच में। सो कहीं ना कहीं ये मैरिज आपके लाइफ में बहुत सारे न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू लेसन्स, सब कुछ लेके आएगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे सोल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड ये जो मैरिज होगा ये इतना ज़्यादा अमेजिंग होगा कि लोग लिटरली इससे बहुत जेलस होंगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको बहुत प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा इस कनेक्शन को, बिकॉज अब हमेशा देखोगे कि बीच में कोई ना कोई आने की कोशिश कर ही रहा है थ्रू आउट दी लाइफ। कोई फैमिली मेम्बर, कभी कोई रिलेटिव, कभी कोई फ्रेंड, कभी कोई तीसरा बाहर का स्ट्रेंजर, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों पावर कपल बनेंगे एंड उसकी वजह से लोगों के नज़रों में आप दोनों बहुत जल्दी आओगे। एंड इसके चलते मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके फैंस तो बनेंगे ही, लेकिन आप दोनों के बॉन्ड से बहुत लोग चिढ़ेंगे, जलेंगे, बहुत लोग अंदर ही अंदर चाहेंगे कि आप दोनों का रिश्ता टूट जाए, आप दोनों साथ ना रहो। और यही चीज़ शादी के पहले भी होगा, जिसकी वजह से आप दोनों बहुत बार अलग भी होगे, बहुत बार आप दोनों को एक दूसरे के साथ कंटिन्यू करने का मन भी नहीं करेगा, बट स्टिल आप दोनों की शादी एक दूसरे के साथ होगी और बहुत हैप्पीली मैरिड लाइफ आप दोनों की होगी एक दूसरे के साथ। लेकिन एक ही चीज़ आप दोनों को मेक श्योर करना होगा कि नो मैटर वॉट, कोई भी आ रहा है बीच में, कुछ भी इशू हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे पर गिव अप नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों रिफ्लेक्टिंग एनर्जी में हमेशा रहोगे। लाइक वो जैसा कर रहे हैं आप भी वैसा करोगे, वो झगड़ा कर रहे हैं आप भी झगड़ा करोगे, वो प्यार कर रहे हैं आप भी प्यार करोगे। सो किसी न किसी को समय के साथ साथ फ्लेक्सिबल थोड़ा होना होगा, सो दैट अगर कोई एक झगड़ा कर रहा है तो दूसरा थोड़ा सा शांत रहे, ठीक है। कोई एक थोड़ा प्यार कर रहा है तो कोई एक थोड़ा सा ज़्यादा रिसीविंग एनर्जी में रहे रादर देन गिविंग एनर्जी के, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस करना होगा। सेपरेशन, तो यस, आपकी मैरिज के पहले इसी इंसान के साथ आपकी सेपरेशन वगैरह भी बहुत बार होगी। ये इंसान आपके एक्स लवर, पास्ट से लौटने वाले इंसान भी हो सकते हैं, बहुत लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है। वी हैव 3। अभी आपके शादी को ना टाइम है, ठीक है। मुझे यहाँ लग रहा है कि आपकी डिलेड मैरिज होगी, पाइल नंबर 1, ठीक है। डिलेड मैरिज होगी, अभी भी 3 साल का आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बहुत जल्दी शादी करना चाह रहे हो, देखिए एक जनरल रीडिंग है, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका जो लव लाइफ है वो स्लो पेस में ही जाएगा, चाहे आपका एज कुछ भी हो। 3 साल का एटलीस्ट आपको वेट करना पड़ेगा। 3 साल बाद मुझे दिख रहा है कि मैरिज डेफिनेटली आपकी होगी, एग्जैक्ट 3 साल बाद, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देखो उसके नेक्स्ट 3 ईयर्स बाद आप सेटल डाउन करेंगे, बहुत हैप्पीली सेटल डाउन करेंगे, ठीक है। और इस इंसान का प्रोफेशन मुझे दिख रहा है रिलेटेड टू समथिंग बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, या पंडित वगैरह भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। स्पिरिचुअल टीचर वगैरह हो सकते हैं, स्कूल टीचर हो सकते हैं, एजुकेटर हो सकते हैं, ठीक है। या फिर ज़्यादातर मुझे यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस नज़र आ रहा है इस इंसान का। मीडियम हाइट है, बहुत ज़्यादा क्यूट दिखेंगे, यूथफुल दिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, चाहे कोई भी इनका जेंडर हो। बहुत सॉफ्ट बॉडी होगा इनका, ठीक है। फीमेल होंगी तो थोड़ी सी चबी होंगी, ब्लॉन्ड हेयर होगा, लॉन्ग हेयर्स होंगे फीमेल होंगी तो, मेल होंगे तो शॉर्ट हेयर होगा, बट यूथफुल, अगेन ज़्यादा क्लीन शेवन रहना पसंद करते होंगे, ठीक है। और बाकी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो भी इंसान होंगे, इस इंसान की ट्रू सेल्फ को जानने में आपको बहुत वक्त लगेगा, ठीक है। लाइक अंदर से बहुत ही प्यारे, बहुत ही डिवाइन इंसान है, लेकिन इनको आप पहले बहुत जज करोगे कि ये इंसान बुरे हैं या सबसे बात करते हैं या फिर इतने जॉली नेचर है, मतलब पक्का इनका करेक्टर उतना अच्छा नहीं होगा, ऐसा वैसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट धीरे धीरे यू विल गेट टू नो कि ये इंसान जेम काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी है एंड दिल के बहुत ज़्यादा साफ़ है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एच से पी के बीच में आता है या फिर आपने इंट्यूटिवली सेकंड कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, डिटेल में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए, आप सब देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग या बाकी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट या ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और देख लेते हैं आपकी शादी किससे होगी।
We have child nature. We have night. Wow, great. वाओ, फाइल 2। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा होगा, ठीक है। उनका अच्छा साइड, उनका बुरा साइड, दोनों देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन, वेरी वेरी केयरिंग पर्सन, और बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड, लवेबल काइंड ऑफ पर्सन, बहुत एम्पैथेटिक इन नेचर, जिनको लोगों की फीलिंग्स के बारे में पता है, जिनको लोगों की फीलिंग्स की कदर करना आता है। एनिमल्स के साथ इनका बहुत अच्छा कनेक्शन है, एनवायरनमेंट, प्लांट्स के साथ इनका बहुत अच्छा कनेक्शन है। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, मन में कोई घमंड नहीं, मन में कोई ईगो नहीं, किसी तरीके की एरोगेंसी नहीं है मन में, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है। मर्क्यूरी, सैटर्न इनके ऊपर बहुत ज़्यादा उभर के निकल के आ रहा है, एंड मार्स ऑल्सो। मार्स, मर्क्यूरी एंड सैटर्न, ये 3 प्लैनेट्स बहुत हेविली इनके प्रोमिनेंट इनके चार्ट में होंगे। इनके 1st हाउस, 12th हाउस, 7th हाउस, 5th हाउस में ये प्लैनेट ज़रूर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, होंगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड वेरी रोमांटिक, वेरी लॉयल एंड वेरी शिवलरस काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। एक प्रोवाइडर माइंडसेट वाले इंसान है, ठीक है। हमेशा से ही ये अपने बारे में बाद में सोचते हैं, पहले अपने से जुड़े हुए लोगों के बारे में सोचते हैं, उनके लिए करते हैं। आप हमेशा देखोगे अपने फैमिली के लिए वो पहले करते हैं। जब आपसे शादी करेंगे, आपके साथ रहेंगे, तो आपके लिए सबसे पहले करेंगे, चाहे उनका परिस्थिति कितना बुरा हो, कुछ भी हो, प्रोवाइड वो करेंगे अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो, ठीक है। आपकी फैमिली का भी ख्याल रखेंगे सबसे पहले, लास्ट में अपने बारे में सोचेंगे कैसे इंसान है ये इंसान, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड पूरा पूरा ख्याल रखने की आपकी पूरी कोशिश करेंगे, जो भी चाहिए, जो भी आप करना चाहते हो, सारी चीज़ों में वो अवेलेबल रहने की कोशिश करेंगे, आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बहुत लॉयल होंगे नेचर में, ठीक है। उनका कोई शैडो सेल्फ नहीं रहेगा, छुपा हुआ साइड नहीं रहेगा, सब कुछ आपके सामने वो एकदम खोल के रहेंगे। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, क्लियर पर्सन, ग्राउंडेड पर्सन एंड वेरी रोमांटिक, वेरी 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 रोमांटिक, वेरी रोमांटिक, ओल्ड स्कूल पर्सन, ठीक है। ये इनका नेचर है। बट इनका बुरा साइड ये है कि ये ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में फोकस नहीं करते हैं, मतलब मेहनती हैं, सब हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि पैसा कमाना है, ठीक है, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं होता, प्यार से सब कुछ होता है। तो अगर हम लोगों के साथ प्यार से रहेंगे तो हम शांति से रहेंगे, वही लैविश लाइफस्टाइल होगा। अगर हमें 4 लोग प्यार कर रहे हैं और हम उस ज़िंदगी में है आराम से, तो वही एक लैविश लाइफस्टाइल है। सो मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, ठीक है, ये चीज़ है। एंड दूसरा इनका बुरा साइड ये होगा कि वेरी इम्पल्सिव इन नेचर, उतना सोचते नहीं हैं, ठीक है, उतना दिमाग नहीं लगाते हैं, दिल ने कुछ कहा कर लेते हैं, कर लो, ठीक है। तो ये उनका थोड़ा सा बुरा साइड होगा कि किसी के लिए कुछ करने से पहले सोचते नहीं हैं, बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं। तो अगर कोई इंसान इनका फ़ायदा भी उठाना चाहे तो ये समझ नहीं पाएंगे उस चीज़ को, ये बोलेंगे चलो ठीक है, मैं तुम्हारा मदद कर देता हूँ, कर देती हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है। एंड बट वेरी एंजलिक नेचर, ठीक है, एक अर्थ एंजल से कम नहीं है ये इंसान, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और बहुत प्यारे, बहुत 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 प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत प्यार, मतलब आपको जीवन का, पूरे इस जीवन का कुछ पुण्य आपने करे होंगे, तब जाके आपको ऐसा लवर मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि पैसे वाला इंसान आपको इजीली मिल सकता है, एक स्टेबल इंसान आपको इजीली मिल सकता है, ठीक है, लेकिन एक इंसान जिसके अंदर सच में बहुत प्यार भरा हो और जो आपको प्यार कर पाए, ऐसा इंसान इस जनरेशन में मिलना बहुत मुश्किल है, मार्क माई वर्ड्स, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। We have 10 of Wands, we have the High Priestess, we have the World, we have the Devil. Okay, so आप इनको ना एक ऐसे सिचुएशन में मिलोगे जब आप अपने लाइफ से बहुत फेड अप हो, ना आपका काम में कोई ग्रोथ है, ना आपके लव लाइफ में कोई ग्रोथ है, आप चीज़ों को चेस कर करके थक जाओगे, ठीक है, तरक्की के पीछे भाग भाग के थक जाओगे, प्यार ढूंढने के पीछे भागते भागते थक जाओगे, लाइफ को स्टेबल बनाने के चक्कर में हसल करते करते थक जाओगे। आपको ऐसे लगेगा कि मे बी आपके लाइफ में कुछ अच्छा उतना हो नहीं सकता,
मे बी आप डन हो चुके हो, आपको अब कोई भी चीज़ में मेहनत करनी नहीं है, ट्राई करना नहीं है, यू आर डन विद दी थिंग्स, ठीक है। तो आप एक ऐसे टाइम पे सडनली ये इंसान अराइव करेंगे जहाँ पे यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग, मतलब आपका दूर दूर तक थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रहा है कि आपको आपका ट्रू लाइफ पार्टनर मिल सकता है, या आपके लव लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, या आपकी शादी भी हो सकती है और आप सेटल डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो इंसान कहीं से भी आ सकते हैं, आप इनको ऑनलाइन मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तीसरा, आप किसी ऐसे जगह पे हो जहाँ पे यू आर विजिटिंग बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट हैप्पी, लाइक जिम में वर्कआउट करते करते सैड बैठे हो, ऐसा सिचुएशन होगा। या किसी मॉल में शॉपिंग करने गए हो बट यू आर नॉट फीलिंग गुड दैट डे, ठीक है। या कहीं और मार्केटिंग करने गए हो, कुछ खाने गए हो अकेले, तो इस तरीके की सिचुएशन वर्क प्लेस में नहीं मिलोगे, काम के सिलसिले में नहीं मिलोगे, ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। एंड आपका जो शादी वाला दिन होगा, ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि उस टाइम पे आपको ऐसा फील होगा कि आपकी लाइफ कंप्लीट हो गई है, ठीक है। yin yang का मिलन होगा, ठीक है। और आपको ऐसा फील होगा कि इट वॉज वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। आप दोनों प्रोफेशनली बहुत ग्रो करोगे, ये इंसान आपके लिए लकी चार्म होंगे और आप भी इनके लिए। शादी के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, फॉरेन ट्रैवल भी करेंगे, ठीक है। लाइक आप दोनों मिल के कुछ बिल्ड करेंगे साथ में, प्रोफेशनली मुझे नज़र आ रहा है, जिसके चलते आप दोनों को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा साथ में, ठीक है। एंड ये जो इंसान है, इस इंसान का जो प्रोफेशन है वो इधर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होंगे, इधर IT जॉब, ट्रैवल रिलेटेड डोमेन्स में काम करते होंगे, या ट्रैवल रिलेटेड उनका कोई बिजनेस होगा, जैसे कि टूर्स एंड ट्रैवल्स का, ठीक है, बिजनेस, स्टार्टअप या जॉब, ठीक है। या फिर आपका कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हैं, ठीक है। लाइक ट्रैवलिंग बहुत इन्वॉल्व है इनके वर्क में। तो ऑल दो अगर हो सकता है कि ये खुद ट्रैवल ना करते हो, लेकिन इनके काम में, इनके जॉब में, इनके बिजनेस प्रोफाइल में ट्रैवलिंग डोमेन कहीं ना कहीं इंक्लूडेड, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। डिप्लोमेट हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा बिजनेस है जो कि एक्सपेंडेड है इंटरनेशनल लेवल पे भी एंड बहुत सारी जगह फैला हुआ है, ठीक है। सो जो भी बिजनेस या जॉब करे उसमें ट्रैवलिंग ज़रूर इन्वॉल्व है, ट्रैवल रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्क इनका डेफिनेटली गारंटीड वे में है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बिजनेस इनका दिख रहा है, ठीक है। कुछ मटेरियल्स की मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल्स को बनाना, ये सब का भी काम इनका नज़र आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वेरी पैशनेट, वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है। बट दिस पर्सन इज़ नॉट अ चेज़र, ठीक है। ये इंसान को लाइफ टाइम प्यार मिला है, बचपन से प्यार मिला है और ये प्यार के तलाश में ही रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि लाइफ में जितना ज़्यादा प्यार मिल पाए उतना अच्छा है, ठीक है। लेकिन ये चेज़र नहीं है, ये किसी के पीछे भागना पसंद नहीं करते, ना तरक्की के पीछे, ना प्यार के पीछे, ना पैसों के पीछे, ठीक है। ये हमेशा स्टेबल माइंडसेट में, पॉजिटिव माइंडसेट में रहते हैं। आप इस इंसान को नेगेटिविटी में, इस इंसान को फ्रस्ट्रेटेड, इस इंसान को डिप्रेस्ड, इस इंसान को फ्रस्ट्रेट बहुत ही कम देख पाओगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पेशेंट, लविंग, केयरिंग, रोमांटिक पर्सन, ठीक है। मतलब इनके साथ जब भी आप रहोगे आपको बहुत सुकून फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके लाइफ का 90% टेंशन ख़त्म हो गया, 90% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गया। तो इतने ज़्यादा आराम से, सुकून से ये इंसान आपको रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। लुक वाइज मस्कुलर बॉडी, टॉल बिल्ट, ठीक है। मेल होंगे तो अबव 5'8", 5'9" इनका हाइट होगा। फीमेल होंगी तो अबव 5'3", ठीक है। मीडियम स्किन टोन, बहुत ज़्यादा गोरे भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा काले भी नहीं होंगे, मीडियम स्किन टोन होगा इनका, ठीक है। थोड़ा सा फैट रहेगा बॉडी में, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। हेयर स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, ठीक है। जैकेट्स का, हैट्स का, शूज़ का, वॉचेस का बहुत ज़्यादा शौक है, ओके। और बहुत ज़्यादा एक माँ की तरह आपको प्यार देंगे और हद से ज़्यादा पैशनेट आपको लेके, सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत फास्ट ग्रो होगी, ठीक है। ऑल्दो जब ये आपकी लाइफ में आएंगे तब आप एकदम मतलब लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होगे, उतना ज़्यादा इमोशनली ब्लॉक्ड होगे आप, उतना ज़्यादा खुश भी नहीं होगे। बट जैसे ही इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, स्पार्क बनेगा, बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में इंटीमेसी क्रिएट होगी एंड बहुत ही ज़्यादा फायरी कनेक्शन आप दोनों का बनेगा एंड बहुत फास्ट मूविंग कनेक्शन होगा। ऑल्दो आप लोग बहुत साल तक हो सकते हैं डेट करके शादी करो, बट ये एक्सट्रीम लेवल पे लव कम अरेंज मैरिज नज़र आ रहा है, ठीक है। लाइक लव होगा और बहुत वाइल्ड वाला लव, बहुत पैशनेट वाला लव होगा, लाइक जो आपने कभी भी एक्सपीरियंस ना करा हो एटलीस्ट अभी तक, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। सो वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि यू आर अरेंजिंग फॉर योर सेल्फ। सो
थ्रू ऑनलाइन मैट्रिमोनी साइट्स और डेटिंग ऐप्स वगैरह, ठीक है। ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं जहाँ पे आप ढूंढना नहीं चाह रहे हो, बहुत डिप्रेस्ड हो, बट अचानक से आपके लाइफ में आ जाएंगे, तब आपको लगेगा नहीं कि इस इंसान के साथ मेरा कुछ चल सकता है, बट चलेगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ अरेंज मैरिज, बट यू आर अरेंजिंग फॉर सेल्फ, या फिर ऐसा भी सकते फैमिली आपको मिलवाए एंड आप अनइंटरेस्टेड रहो, बट आप लोग मना भी कर दो फैमिली को कि नहीं हम लोगों का कुछ नहीं होगा, एंड देन आप लोग पर्सनली फिर एक दूसरे के साथ मिलना वगैरह, बात करना वगैरह शुरू करो। तो ये भी सिनेरियो कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आपकी शादी में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ लोगों के लिए 8 महीने बाद ही शादी का योग दिख रहा है आपका, और दूसरा 2.5 साल के बाद, ठीक है। तो या तो 8 महीने के बाद आपकी शादी हो जाएगी, या फिर 2.5 साल बाद। अगेन एज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सिचुएशन में हो, कैसे एज में हो, बट सबसे कम टाइम में अगर आपका शादी होता हुआ नज़र आ रहा है तो वो है 8 महीने, अभी से लेकर 8 महीने बाद, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, और आप बहुत लकी हो पाइल नंबर 2, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा लकी हो आप। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर गारंटीड नज़र आ रहा है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान किसी तरीके के स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान का क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, दे आर अ वेरी ग्रेट मैनिफेस्टर विद इन देमसेल्फ, एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान के पास कुछ साइकिक पावर्स डेफिनेटली है जिसे वो यूटिलाइज करते हैं। तो ट्रैवल से रिलेटेड या ट्रैवल से हट के भी इनका अगर कोई प्रोफेशन है तो वो ऑकल्ट साइंसेस में होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर Q से Z के बीच में आता है, या फिर आपने इंट्यूटिवली इस थर्ड कार्ड को चूज़ करा है, तो देख लेते हैं आपकी शादी किससे होगी, कब होगी, डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए, आप सब देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा होगा। सो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और देख लेते हैं आपके जीवन साथी के बारे में, किससे होगी आपकी शादी। पाइल नंबर 3, लेट्स सी। We have rescuer, child magical, okay, okay. सो देख लेते हैं आपके लाइफ पार्टनर का नेचर, गुड साइड बैड साइड दोनों देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ जो है वो नज़र आ रहा है, गुड साइड इनका ये होगा कि ये बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, ठीक है। लाइक हमेशा दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प, ठीक है, हमेशा हेल्प करना, और नेचर में बहुत ज़्यादा सेल्फलेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इतने हेल्पफुल कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि उनके लिए भी कोई कुछ करे। तो मुझे लग रहा है कि सोशल वर्क तो डेफिनेटली वो डेली बेसिस में करते हैं, ठीक है, और मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। लाइक जहाँ पे वो रहते हैं, जिस एरिया में वो रहते हैं, वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि इनका बहुत ज़्यादा नाम है, बहुत सारे लोग इनको बहुत चाहते हैं, पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं अपने एरिया में, एंड बहुत सारे लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं बिकॉज इन्होंने लोगों के लिए बहुत पहले से ही बहुत कुछ करा होगा, बहुत हेल्प करा होगा, ठीक है। और हो सकता है कि इनका ये एनजीओ वगैरह भी रन करते हों, या फिर कोई खुद का कोई ऐसा मतलब कोई कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें प्रॉफिट नहीं रखते अपना कुछ, बट लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हो, ऐसा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी, वेरी लविंग इन नेचर, वेरी पॉइस्ड पर्सन, वेरी काम एंड वेरी हेल्पफुल इन नेचर। तो बहुत अच्छे इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो लाइफ में एक्सपेक्टेशंस कम रखते हैं दूसरों से, खुद करने पे लोगों को हैप्पीनेस देने में बिलीव रखते हैं रादर देन रिसीविंग इट, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। यस, एंड बैड साइड इनका ये है कि इनको ऐसा फील होता है कि इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, इनको लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इनका एक बैड साइड है कि ऑल्दो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, सोशल वर्क भी करते हैं, बट उनका एक बैक साइड ये है कि इनको ऐसा लगता है कि पीपल नीड देम, ही और शी डजंट नीड एनीबडी, वो अपने आप में ही सफिशिएंट है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बैक साइड है जिसकी वजह से वो थोड़े से कभी कभार ईगो में आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये चीज़ है कि ये जो इंसान है इनको ओवर कॉन्फिडेंस की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जो मैं चाहता हूँ वो मैं पा लूँगा या मैं पा लूँगी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इज़ गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज़ ऑलवेज नॉट गुड थिंग, एंड ऐसा चीज़ है कि आपको हो सकता है कभी कभार आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो इस चीज़ से कि इतना भी क्या है कि
इतना भी ज़्यादा ईगो या इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। और एल्स मुझे दिख रहा है कि बाकी बहुत ज़्यादा सिंपल गाय हैं, गर्ल हैं, ठीक है। बट दो चीज़ इनका माइनस पॉइंट यही है कि अपने आप को बेस्ट मानते हैं, ठीक है। और इनको लगता है कि पीपल नीड हिम और हर। और दूसरा, इनको ऐसा लगता है कि मैं जो भी चाहूँ उसे मैं हासिल कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान जो है स्मार्ट बहुत है, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have the Magician, we have Three of Pentacles, we have Four of Swords, we have the Hanged Man. ओके, सो गाइज 20% लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि इस इंसान को पहले से आप जानते हो या फिर आपकी फैमिली जानती है, बट एज सच कोई रोमांटिक कॉर्नर बना नहीं है आप दोनों के बीच में। बट यू नो दिस पर्सन समहाउ, फैमिली फ्रेंड्स में हो सकते हैं या दूर के रिश्तेदारों में कहीं हो सकते हैं या कुछ हो सकते हैं, बट फिर आसपास नेबर में, पड़ोसी वगैरह वगैरह वगैरह। सिर्फ 20% लोगों के लिए कह रही हूँ, सबके लिए नहीं कह रही हूँ। और इसी तरीके से आप लोगों की फैमिली के थ्रू ही मीटिंग होगी। पाइल नंबर 3, मैक्सिमम लोगों के लिए आपका मुझे अरेंज मैरिज ही नज़र आ रहा है, ठीक है। या फिर अगर आप लव मैरिज भी करते हो तो भी कहीं ना कहीं आप दोनों की फैमिली पहले से ही किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड होगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और मेजॉरिटी के लिए अरेंज मैरिज नज़र आ रहा है कि फैमिली आपको मिलवाएंगी, या फिर अगर आपका लव मैरिज भी हो रहा है तो भी आपकी फैमिली ऑलरेडी पहले से ही कनेक्टेड होगी, जानती होगी एक दूसरे को। ऐसी वाली सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस इंसान को कैसे, कहाँ मिल रहे हो। सो जैसे आपका मन है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर को इस जगह ऐसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वैसे मिल जाओगे। तो आप लोगों के लिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिनेरियो काम करेगा। कोई किसी शादी के इवेंट में मिलोगे, कोई फैमिली के थ्रू मिलोगे, कोई हो सकता है कि नेबर में मिल लो, कोई हो सकता है अपने कॉलोनी में ही मिल लो, ठीक है। या फिर एक्सेट्रा, मतलब जैसा आप बेसिकली विश करते हो टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, यू गोइंग टू मीट दैट पर्सन दैट वे ओनली, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस कनेक्शन में लव फॉर्म होने में टाइम लगेगा, लाइक बहुत ही धीरे 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 ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो ये इंसान आपके चाइल्डहुड फ्रेंड वगैरह भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। सो बहुत साल बाद जाके आप लोग शादी वगैरह करोगे, ऐसी सिनेरियो होगी। या एक दूसरे को पसंद आना, या एक दूसरे को प्यार करना, या रियलाइज़ करना कि हाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ सेटल डाउन कर सकते हो, एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रह सकते हो, ठीक है। इसको रियलाइज़ करने में आप दोनों कहीं ना कहीं टाइम लगाओगे और आप दोनों का बहुत स्लो मूविंग कनेक्शन कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। शादी के बाद भी मुझे दिख रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आराम से, शांति भाव से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि तुरंत से फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, तुरंत सब कुछ हो गया। शादी के बाद भी आप दोनों एक दूसरे को और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे, टाइम लोगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करोगे। उसके बाद जाके धीरे धीरे कुछ साल बाद आप दोनों फैमिली प्लानिंग करना, ये सब करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। इस इंसान का प्रोफेशन मुझे यहाँ दिख रहा है कि फैमिली बिजनेस, ठीक है, फाइनेंसेस रिलेटेड जॉब, ओके, सिविल सर्वेंट, ठीक है, एजुकेशन रिलेटेड कोई भी फील्ड, ओके, ये सब ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव नेचर के होंगे, ड्राइंग्स करना, पेंटिंग्स करना, सिंगिंग करना, डांस करना, लाइक मल्टीपल टैलेंट्स होंगे इस इंसान के, मल्टीपल स्किल्स होंगे जिसे इन्हें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। शायरी लिखना, गाने लिखना, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। एंड फैमिली ओरिएंटेड तो डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये जॉइंट फैमिली वगैरह में रहते हैं, ठीक है, सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए। तो ये चीज़ दिख रही है। लुक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान जो है फेयर टू मीडियम कम्प्लेक्शन, ठीक है, लॉन्ग हेयर्स, मेल है तो भी लॉन्ग हेयर्स, फीमेल है तो भी लॉन्ग हेयर्स, वेरी प्रोमिनेंट नोज, बिग आइज, ब्यूटिफुल लिप्स, लॉन्ग हैंड्स, ठीक है, लॉन्ग पाम, लीन बॉडी, ठीक है, स्ट्रेट हेयर फीमेल्स के लिए, और मेल्स के लिए वेवी हेयर, ओके। ग्रे हेयर्स एक दो होने के चांसेस हैं इनके अगर ये मेल हैं तो, ओके। और बाकी ये पसंद आपको आएंगे, लेकिन इस इंसान के साथ कनेक्ट करने में आपको टाइम लगेगा। प्लेफुलनेस,
तो यस, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना एज गैप भी होगा, ठीक है, एज गैप होगा आप दोनों के बीच में, या तो आप बड़े होंगे या तो वो आपसे बड़े होंगे, इस तरीके के। तो धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के इनर चाइल्ड को कनेक्ट करेंगे, तब जाके आप दोनों का बॉन्ड जो है धीरे 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 आगे बढ़ेगा, ठीक है। और पहले आप स्केप्टिकल रहोगे, पहले आप श्योर नहीं रहोगे उतना ज़्यादा इस इंसान को लेके कि इस इंसान के साथ आपको मज़ा आएगा या नहीं, बट धीरे धीरे जब आप दोनों अपने इनर चाइल्ड को कनेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस को बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, फील करेंगे, ठीक है। ये इंसान इंटीरियर रिलेटेड या फिर आर्किटेक्ट रिलेटेड भी जॉब बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। और सोशल वर्किंग तो डेफिनेटली ये करते ही हैं कुछ ना कुछ, जैसे मैंने बताया। एजुकेटर भी हो सकते हैं जैसे मैंने बताया, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी शादी में ज़्यादा वक्त नहीं है, ठीक है। 6 to 12 मंथ्स, 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर अगर आप अभी शादी के लिए रेडी हो तो बहुत ही जल्द आपके लाइफ में योग आ रहा है शादी फिक्स होने का, एंगेजमेंट होने का, या शादी डायरेक्टली हो जाने का। 6 से 8 महीना, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लग रहा है। ओके, सो यस, डेफिनेटली अगर आप रेडी हो तभी ये योग में आपकी शादी हो जाने के पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लगता है कि आपके लव लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं हैं या आप शादी जल्दी करना चाह रहे हो, सो आप लव मैनिफेस्टेशन बाथ सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे अगर आप यूज़ करते हो तो जो भी चाहते हो लव लाइफ में उसे आप अपने तरफ आकर्षित मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो अगर आपको चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय 3।